रुबेश, आपने गाना गाना? सोने दे मैं लाना चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे सोने दे मैं लाना सोने दे मैं लाना चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे जान मेरी प्यासी तेरी जान मेरी प्यासी तेरी तप दिया धुप्पां विच हिरनी दी प्यास होवे तप दिया धुप्पां विच हिरनी दी प्यास होवे सोने दिया महलां नालों सोने दिया महलां नालों चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे मेरे नाल पंछी चंगे जाने नाल सौंदे जेड़े तेरे घर विच आले ना बनांदे ने मेरे नाल पंछी चंगे जाने नाल सौंदे जेड़े तेरे घर विच आले ना बनांदे ने कदमां च रख मैनू कदमां च रख मैनू स्वामी दे चरना च जिवें कोई दास होवे स्वामी दे चरना च जिवें कोई दास होवे सोने दिया महलां नालों सोने दिया महलां नालों चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे जिंदगी अधूरी में सूझे न कोल मिट्टी दे भांडियां दा दस की मोल जिंदगी अधूरी में सूझे न कोल मिट्टी दे भांडियां दा दस की मोल तेरे बाजों इंज जापे तेरे बाजों इंज जापे साहां तो बगैर जिवें कोई इत्थे लाश होवे साहां तो बगैर जिवें कोई इत्थे लाश होवे सोने दिया महलां नालों सोने दिया महलां नालों चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे मन कर साफ तेनू ओदे विच रखां नजरां नूं शुद्ध कर तेनू वेख सकां मैं मन कर साफ तेनू ओदे विच रखां नजरां नूं शुद्ध कर तेनू वेख सकां मैं तेरे उत्ते मान मेरा तेरे उत्ते मान मेरा बस इंज तेरे उत्ते सदा मेरी आस होवे बस इंज तेरे उत्ते सदा मेरी आस होवे सोने दिया महलां नालों सोने दिया महलां नालों चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे हालेलुया Amen. Thank you very much.
बहुत सोहना जबूर है, बहुत सोहना गाना भजन है। थैंक यू सीतू। सिस्टर सिमरन, हाँ जी। प्लीज तुसी गाओ हुन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र है, धन्यवाद इन अच्छे गीतों के लिए। आप दोनों का जो है मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम जो है अपनी इफ्सियत की पत्री को जो है वो देखेंगे। इससे पहले कि जाएं, आए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंत, आप हमारे संग हो खुदावंत। हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम जानते हैं प्रभु, आपने हमें मोल लेकर छुड़ाया है। हम उन सभी बरकतों के लिए आपके धन्यवादी हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आपके सामने आते हैं।
हमारे भजनों को आप स्वीकार करें खुदावन। हमारे यहाँ प्रचार करना, वचन को पढ़ना खुदावन आपको भाए, और जो कुछ भी खुदावन आप चाहते हैं हमसे बातचीत करना खुदावन, हमें इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपकी खिलाफत में हो, या खुदावन आपकी शान के खिलाफ हो। पर हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज हमें आप अपना वचन सिखाएं, और प्रभु जी हमें तृप्त करें, ताकि हम इस वचन को अपने जीवन में ले सकें और 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आ सके। हम सभी को आशीष दें, जितने आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं उनको भी बरकत दें, जो वीडियो से सुनेंगे खुदावन उन पे भी आपकी आशीष हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सो आइए, मैं स्लाइड्स जो हूँ वो शेयर कर रही हूँ। गिव मी अ मिनट। सिस्टर चित्रा जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी वेलकम यू सिस्टर चित्रा। खुदा आपको आशीष दे। Praise the Lord. ऑलराइट, सो कल हमने जो है एफिशिएंट चैप्टर 1 जो है वो सीख रहे थे। हमने ये देखा कि इसमें जो है वो रिचेस हैं जो कि हमारी हैं, जो परमेश्वर की रिचेस हैं, वो हमें, हमारे को जो है वो दे दी गई हैं। उसमें हमने देखा खुदा ने हमें आसमानी आशीषों से नवाजा है, खुदा ने हमें चुना है। अगर हम 4 आयत को देखते हैं, उसमें हमने देखा कि उसने हमें पवित्र किया है ताकि कोई भी दोष जो है हम पर पाया ना जाए। 4 आयत में बताया गया है। 5वीं आयत में हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने प्री डिजाइन प्लान जो है हमारे लिए लिया, कि वो आकर क्रूस पर हमारे लिए मरेगा, और ये वो अपनी चॉइस के साथ जो है वो करता है। 6वें में हमने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर है, और उस अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने हमें कबूल कर लिया है। खुदा ने हमें एक्सेप्ट जो है वो किया है। 7वें वचन में हमने देखा परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, यानी मोल खरीदा है, और उस कारण हमें जो है हमारे पापों से उसने माफ किया है। वो भी उसकी रिचेस हैं, उसके रिचेस ऑफ ग्रेस है, यानी वो अपने अनुग्रह में अमीर है, और उस अमीरता को जो है वह हम पर उंडेलता है। 8वें वचन में हमने देखा कि वो बुद्धि से जो है वो परिपूर्ण करता है। 9वें में हमने देखा कि मिस्ट्रीज, जो उसके भेद की बातें हैं, परमेश्वर हमें वो सिखाता है। 10वें वचन में हमने देखा कि परमेश्वर हम सबको गैदर, इकट्ठा कर रहा है, हमें एक कर रहा है अपने साथ और एक दूसरे के साथ। 11वें वचन में हमने पाया हम उसके इनहेरिटेंस हैं। हम उसके क्या है? इनहेरिटेंस, यानी उसके वारिस हैं। परमेश्वर ने जो घर का वो परमेश्वर है, यानी स्वर्ग का जो वो परमेश्वर है, उसके वारिस हैं। खुदा ने अपनी रिचेस जो है हमें दी हैं, और हमने कल देखा था कि परमेश्वर जो है वो हर एक काम उसका पर्पस के अकॉर्डिंग है, और उसकी काउंसिल जो है वो भी वो हमें देता है अपनी इच्छा के अनुसार। 12वें वचन में देखा कि हमने उस पर विश्वास किया है, हमने उसके वचनों को सुनकर विश्वास किया है। वचन सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वचन जो है आपको विश्वास देता है, और विश्वास जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम विश्वास कर लें और कार्य में ना दिखे, क्योंकि हमने कल देखा यकूब की पत्री में विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। खुदावन यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के जरिए हमें गारंटी देता है। अब यहां तक हमने जो है वो पढ़ा था। आइए देखिए इफिसियों उसका पहला और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। यहाँ पर जो है हमारे सामने उसकी रिचेस को हम बयान कर रहे हैं, यानी पौलुस यहाँ पर जो है वो बयान कर रहा है, और हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम ये ना समझें कि हमने यीशु मसीह को पाकर शायद हम में कोई कमी रह गई हो, या हमने कुछ अफसोस करने की हमें जरूरत हो कि हमने यीशु को क्यों पा लिया। बहुत सारे लोग जो है जब उनके अजीज मरते हैं तो वो यीशु को जो है वो गाली देते हैं। जब उनके पैसे मर जाते हैं तो फिर यीशु को जो है वो सवाल किए जाते हैं। जब उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती तब भी उनके सवाल प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो है वो उठते हैं। ये इंसानी फितरत है कि हम सब इसी तरह से जो है वो गिरते हैं। पर पौलुस यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर की जितनी भी अमीरी या अमीरता है वो परमेश्वर ने हमें जो है वो दे दी है। हमें एक्सेप्ट कर लिया है, हमें उसने अपने घर में अडॉप्ट कर लिया है। अगर वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तो फिर हम उसकी संतान हैं। क्यों कर जब हम उससे मांगेंगे तो वो हमें नहीं देगा। आइए अब अगले
कुछ वचनों की तरफ जो है हम जाएंगे जो बाकी रह गई हैं। वो है इफिसियों उसकी 13 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पर शब्द जो आया है प्रतिज्ञा, यानी प्रॉमिस कोई है जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर हम गलेतियों की पुस्तक पढ़े या हम पहला कुरिन्थियन देखें या दूसरा कुरिन्थियन देखें, तो वहां प्रतिज्ञा की बात जो है वो आती है। गलेतियों उसके 3 अध्याय में भी है, और अगर हम देखें दूसरा कुरिन्थियन उसके 3 अध्याय में, वेरी सिमिलर। याद करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि एक बॉन्ड सर्वेंट है, एक फ्री मैन है। फ्री मैन जो है वो ऐसी प्रतिज्ञा है जो अब्राहम से की गई थी। अब्राहम की 2 संतानें हुई, उसमें से एक जो थी इसहाक थी, दूसरा जो था वो इश्माइल था। पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि किसको जो है उसने प्रॉमिस किया, वो इसहाक के साथ प्रॉमिस उसका चला। वो प्रॉमिस कि उसकी जनरेशन से क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार जो है वो बनेगा। इसीलिए यकूब जो था वो किसी भी तरीके से अपने भाई ईसाव से जो बर्थ राइट था उसे लेना चाहता था, क्योंकि उसको ये ख्वाहिश थी, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, और उसकी ख्वाहिश थी कि परमेश्वर मेरे जरिए जो है वो इस धरती पर आए, मेरे जरिए जो है उद्धार जो है हमारे घर में आए। यहाँ पर जब प्रॉमिस की बात कर रहा है तो वो प्रॉमिस ये है, यीशु मसीह वो प्रॉमिस है जिसके बारे में 2500 बार जो है वो प्रोफेसी हुई कि यीशु मसीह जो है इस धरती पर आएंगे। उनके जन्म की प्रोफेसी हुई, उनके मरने के बारे में, उनके कपड़े जो है उस पर चिट्ठी डाली गई उसके बारे में, वो गधे पे सवार थे, बैतलहम को गए उसके बारे में, वो बैतलहम में जो है वो पैदा होगा। हर प्रोफेसी जो है वो पहले कर दी गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि जब क्रूज पर यीशु मसीह ये कह रहे हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो भी जो है प्रोफेसी की गई थी, जो कि हमें भजन संहिता उसके 22 अध्याय उसके पहले वचन में मिलती है। परमेश्वर वो प्रॉमिस का पात्र है, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है जिससे जो है उद्धार हमारी जिंदगी में आना था। यहाँ पे क्या कह रहा है, उस प्रॉमिस के अनुसार क्या हुआ, रिडेम्पशन जो है तुम्हें मिली है, और पवित्र आत्मा ने अपनी गारंटी जो है तुम में डाली है। कैसे, सील करके। सील जो है वो क्या है, एक तरह की गारंटी है कि परमेश्वर के पर आपने भरोसा किया है तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, पार जो है वो लगाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो अच्छा काम मैंने शुरू किया है वो काम मैं क्या करूंगा, खत्म जो हूं वो करूंगा। कहने का अर्थ है यू हैव अ गारंटी, आपके पास जो है ये आश्वासन है कि परमेश्वर जो है, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे तो परमेश्वर आप में मुकम्मलता, परमेश्वर आप में पवित्रता, परमेश्वर आप में रिडेम्पशन, अपना छुटकारा जो है वो मुकम्मल करेगा। आइए अब दूसरी आयत को जो है, अगली आयत को जो है हम देखेंगे, जो कि परमेश्वर के वे वचन में लिखी है, उसकी 15 और उसकी 16 आयत। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनाकर, जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। यहाँ पर उसकी प्रार्थना में धन्यवादी है। क्यों धन्यवादी है? क्योंकि उसने क्या सुना है, उनके विश्वास के बारे में। वो विश्वास कहां से आया है? क्योंकि उसने प्रचार किया था। आर यू गेटिंग मी? विश्वास से, सॉरी, खुदा के कलाम को सुनने से विश्वास आ रहा है, और उसका 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 ये सुसमाचार सुनना कि आप विश्वास में हैं, आप एक दूसरे के साथ प्रेम में हैं, वो कभी भी भूलता नहीं है, कभी भी छोड़ता नहीं है। यहाँ पे लिखा है सीज नॉट, एग्जैक्टली वही चीज जो उसने तस्लोनिय की कलीसिया में लिखी कि प्रे विदाउट सीजिंग। चाहे कुछ भी हो रहा हो हमारे आसपास, पर हमारा क्या होना चाहिए, हम दुआ में जो है वो लगे रहने चाहिए। यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी भूलता नहीं हूं, मैं हमेशा प्रार्थना में रहता हूं। मैं किसको याद करता हूं? तुम्हें याद करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि तुम्हारे विश्वास को, जो तुमने कलाम को सुनने के बाद किया है, उसके लिए परमेश्वर के सामने क्या कर रहा हूं, धन्यवाद
जो हूं चढ़ा रहा हूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम अपनी प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या हम सोचकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? कल मैं किसी से बात कर रही थी और हमेशा ही जो है मेरी बात इसी ऊपर होती है कि लोग जो हैं या हम सभी, वी आर इंक्लूडिंग, हम कई बार परमेश्वर से चीजें मांगते हैं, नहीं मिलती हैं, हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार परमेश्वर से दूर जाने की जो है वो कोशिश करते हैं। पर अगर हम असल दर में देखें तो हम क्यों जा रहे हैं परमेश्वर से दूर? क्योंकि जो हम चाह रहे हैं परमेश्वर से वो हमें नहीं मिल रहा है। पर क्या परमेश्वर आपके चाहने से पहले जानता है कि आपको किस बात की जरूरत है? या क्या परमेश्वर आपकी दुआ मांग करने से पहले जानता है कि आपको क्या चाहिए? एक तरह का दोनों तरफ से आप गिरते हैं। अगर आप ये सोच लें अकेला कि परमेश्वर जानता है वो अपने आप मुझे दे, तो आप तब भी गिरते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मांग रहा था और मैं जो हूं नहीं पाया हूं, तो आप तब भी विश्वास में जो है वो क्या, गिर जाते हैं। पर अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए ताकि जो सकरे रास्ते में हम चल रहे हैं, दोनों तरफ खाई हैं, उस सकरे रास्ते में चलना जो है वो कैसे आसान हो जाए? सिंपल आंसर है, अगर हम किसी चीजों के लिए परमेश्वर के साथ खफा हैं तो फिर खफा होना बंद कर दें। क्योंकि अभी तक आपने जो है प्रभु यीशु मसीह की भलाई को, उसकी खूबसूरती को, उसके चरित्र को जो है वो जाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन क्या हुआ, मेरे बेटी जो छोटी वाली है, मैंने ऑलरेडी ये शेयर किया पर एक बार फिर शेयर करती हूँ। जो मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी से लगभग जो है 7.5 साल छोटी है। बड़ी बेटी जब भी कुछ मांगती है तो उसे मिल जाता है, क्योंकि वो बड़ी है, उसे पता है कि वो मेरे साथ साथ चलती है, उसे पता है कि किस टाइम माँ के पास पैसे हैं, किस टाइम माँ के पास पैसे नहीं हैं, किस टाइम जो है वो माँ हाँ करेगी, किस टाइम माँ जो है वो ना कर देगी। वो उसी चीज को जो है समझदारी से जो है वो काम करती है। जब मेरे पास पैसे हों, जब सेल लगी हो, जब मैं पैसे लगा सकती हूँ जो उसकी जरूरत की है, तो मैं क्या करती हूँ, उसे ले देती हूँ। पर मेरी जो छोटी बेटी है वो बहुत ही इनोसेंट है, उसे नहीं पता ये सारी चीजें। तो क्या, जब भी वो बोली, मुझे 3 बार उसने मुझे बोला, पर मैं उसको लेकर जो वो नहीं दे पाई, तो उसका प्यार मेरे प्रति कम नहीं हुआ। मैंने ऐसे देखा कि शायद नाराज हो जाएगी, शायद मेरे साथ बोलना बंद कर देगी, पर उसका प्यार मेरे लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। मैं बड़ा अचंभा करने लगी और मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा बेटा, जब भी तूने मुझसे मांगा है मैंने तुझे दिया नहीं है, पर तेरे प्यार में मुझे कोई भी जो वो चेंजेस या बदलाव जो है वो नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? पता उसने मुझे क्या जवाब दिया? उससे मुझे वो लेसन मिला। उसने मुझे जवाब दिया, मम्मा, मैं आपको इसलिए प्यार नहीं करती कि आप मुझे चीजें लेकर देते हो, मैं इसलिए प्यार करती हूँ कि आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं। वाओ, इट्स सच ए कॉम्प्लीमेंट। कितनी खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट जो है मेरे बच्चे से मुझे जो है वो मिला कि एज आई एम, जैसी मैं हूं, उसे वो पसंद है। क्या फर्क पड़ता है कि आज मेरे पास कपड़ा हो या ना हो? नया नया की बात कर रही हूँ, नंगेपन की बात नहीं कर रही हूँ। आज मेरे पास नया कपड़ा आया है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है कि मैं पार्टी में अपनी दूसरी बार एक ही ड्रेस को जो हूं वो डाल के चली गई हूँ? क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहां पर बैठी हूं? फर्क ये पड़ता है कि क्या मैं यीशु को जानती हूं कि नहीं जानती हूं। मेरी बेटी पे फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो मुझे जानती है, वो मुझसे प्यार करती है, उन चीजों से नहीं जो चीजें मैं उसे मुहैया करती हूँ। उसी तरह से हमें भी जो है प्रभु यीशु मसीह को जानने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि वो आपको अच्छी अच्छी चीजों से रजाता है, पर इसलिए कि वो अच्छा है। यीशु मसीह जो है वो अच्छा है और वो जानता है कि उसके बच्चों को क्या जरूरत की चीज जो है वो चाहिए, वो अपने समय पर, सही समय पर जो है वो मुहैया करता है। क्या ऐसा विश्वास हम अपने खुदा पर रख सकते हैं? क्या हम अपने खुदा को जानते हैं कि अगर आज ये चीज उसने नहीं दी तो कल वो कौन सी बेहतर चीज जो है हमारे लिए रखेगा? मूसा भी प्रार्थना कर रहा था कि वो मुल्क कनान तक पहुंचे, पर परमेश्वर ने उसकी दुआ को नहीं सुना, पर उसको जो दिया वो मुल्क कनान से बहुत बेहतर था। बाइबल में लिखा कि वो जब सो गया, उसकी लोथ को जलाकर वो स्वर्ग की बादशाह में ले गया। उसने जिस्मानी मुल्क कनान तो नहीं देखा, पर उसने आसमानी मुल्क कनान जो है वो पा लिया। विश्वास करे, यीशु आपसे प्रेम करता है। विश्वास करें, क्योंकि वचन सुनने से वो विश्वास आता है। और आप ये जान लें कि परमेश्वर भी इसी तरह से धन्यवादी आपके प्रति चढ़ाता है, जब वो ये देखता है कि आप विश्वास में
मजबूत हैं, आप उससे प्रेम कर रहे हैं, आप एक दूसरे के प्रेम में जो है वो शामिल हैं। सो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि बिना नागे, बिना छोड़े मैं इसका क्या करता हूं, परमेश्वर के सामने धन्यवाद चढ़ाता हूं। आइए अब 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत को जो है वो पढ़ेंगे। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमेन। यहाँ पर क्या शब्द आए हैं? 17 आयत में जो है, 16वीं आयत में वो ये कह रहा है कि मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ता हूं। फिर 17वीं आयत में क्या कह रहा है कि इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें क्या दे, समझ का आत्मा जो है वो प्रदान करे। यानी द विजडम, यहां पे शब्द आया है द स्पिरिट ऑफ विजडम। स्पिरिट ऑफ विजडम क्या है? हमने ऑलरेडी सीख लिया है ये शाया उसके 11 उसके दूसरे वचन में कि ये क्या है, कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट का एक मिनिस्ट्री है। वो क्या है कि वो आपको क्या देता है, बुद्धिमता बनाता है, आपको रेवलेशन देता है, आपको प्रकाशन जो है वो देता है। प्रकाशन किस चीज का? कि आपके घर में 200 करोड़ रुपया आ रहा है। प्रकाशन किस चीज का? परमेश्वर आपको देने की जो है वो कोशिश कर रहा है। हमेशा आप देखेंगे परमेश्वर ने जब भी प्रोफेसी की है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, बल्कि कलेक्टिवली पूरी कलीसिया के लिए, पूरी यहूदी कौम के लिए उसने जो है वो की है। अगर पर्सनली आके आपके लिए भविष्यवाणी ये करते हैं तो वो परमेश्वर की फितरत, उसके स्वभाव में नहीं है। या ऑफ कोर्स खुदा कर सकता है, पर एवरी टाइम नो, आई हैवंट सीन। मैंने जो है वो बाइबल में नहीं देखा, पर मैंने बाइबल में देखा है जब कभी भी भविष्यवाणी हुई है, जब कभी भी रोया या विजन दिखाई दिए हैं, तो उसने किस कैसे दिए हैं, कलेक्टिवली पूरी यहूदी कौम के लिए जो है उसने प्रकाशन दिया है। सो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति वो धन्यवाद कर रहा है। क्यों कर रहा है धन्यवाद? क्योंकि धन्यवाद से आशीष आती है। वो आशीष क्या आती है? ऐसे नहीं कि आपके घर में पैसे आ गए, आपके घर में, या खुदा हमें जो नीडफुल चीजें हैं हमारे इस धरती पर वो हमें देता है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसकी 6 उसकी 33 में क्या लिखा है? सबसे पहले तो किसकी खोज कर? परमेश्वर की और उसकी धार्मिकता की जो है वो खोज कर, उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो मैं तुझे सारी चीजें मुहैया कर दूंगा। बट उसकी मेन फोकस, मेन पर्पस क्या है? हमें स्वर्ग की बादशाह तक लेकर जाना, हमें जो है पाप से निकालकर पवित्रताई तक लेकर जाना, हमें जो है मौत से निकालकर हमेशा की जिंदगी तक जो है वो लेकर जाना। सो इफ यू नो उसका ऑब्जेक्टिव, खुदा का ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी जिंदगी में, तो आप उसके मिशन को जो है वो समझ सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि परमेश्वर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप उसके मिशन को नहीं समझेंगे, आप उसको मिसअंडरस्टैंड करके उससे और दूर जो है वो चलते जाएंगे। सो इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल क्या बता रहा है, उसका मिशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका गोल, उसका निशाना हमारे प्रति, उसका इस धरती पे काम क्या था वो बताता है। सो इसलिए उसने क्या कहा, मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं ताकि तुम समझ पाओ, तुम बुद्धि पाओ, और तुम प्रकाशन लो। किसका? खुदावन यीशु मसीह की नॉलेज का। एम आई राइट? रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ जीसस। जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं तो हम क्या होते हैं? हम प्रकाशन हो जाते हैं। यूहन्ना उसकी 17 उसकी 3 में इस तरह से लिखा है, यीशु मसीह को जानना क्या है? हमेशा का जीवन है। आइए देखिए, पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय और उसका 3 वचन। निकाला है किसने? जी जी निकाल दे। क्योंकि अच्छा है, पढ़ ले। परिपूर्णता में क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, नहीं नहीं इसीलिए कि नहीं, यूहन्ना उसका 17 अध्याय
उसकी तीसरी आयत। ओके। या और अनंत और जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सो इटर्नल लाइफ इज इक्वल टू नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। समझ आई? आर यू क्लियर? मुझे आप बिल्कुल नहीं दिख रहे, जब तक आप बोलेंगे नहीं मुझे पता नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, या ठीक है। सो बिल्कुल। यहाँ पर वो क्या है, दुआ कर रहा है। दुआ इसलिए कर रहा है ताकि हमें ऐसी बुद्धि मिले, ऐसा प्रकाशन खुदावंद यीशु मसीह का मिले कि हम उसके ज्ञान में क्या हो जाए, बढ़ते चले जाएं, परिपूर्ण। परिपूर्ण हो जाएं। सो यही क्या है, हमेशा का जीवन है। फिर उसने जो 18वें वचन में लिखा, बहुत ही खूबसूरत लिखा है। आइए पढ़ दिए और आहिस्ते आहिस्ते पढ़ना प्लीज, कि 18वां वचन जो है वो क्या है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे नहीं ही नहीं नहीं मैंने। सिस्टर जी, इफ्सियों उसका 1 उसकी 18। वापिस आप पढ़ लो अदर वर्सेस, सिमरन सिस्टर जी आप एफिशिएंसी पढ़ लें। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। यहाँ पर जो है अंग्रेजी में मुझे बड़ी खूबसूरत बात जो लगी, अगर आपको याद हो हमने प्रकाशित वाक्य लाउदीकिया की कलीसिया को जब पढ़ा था, तो वहां पे यीशु मसीह सुरमा दे रहे थे। रिमेंबर कि मैं आयत यस। निकलवाऊं। यस सो नहीं है उसने क्या तो कहा, मुझसे मोल ले लो। क्या मोल लो? आंखों का सुरमा। तुम सो यहां सुरमा पर उसने क्या कहा, द आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इज द आंखों का सुरमा। ओके। सो कौन सी या ऐसी आईज हैं, आई सेल्फ है बाइबल में, अंडरस्टैंडिंग वाली आंख को जो है वो आई सेल्फ कहा गया है, यानी वो सुरमा कहा गया है। क्योंकि जो अंधा है उसको क्या कह रहा है, मेरे से आकर क्या ले ले, अंडरस्टैंडिंग ले ले। तू देख नहीं पा रहा आत्मिक चीजों को, तू देख नहीं पा रहा खुदा के तरबियत को, खम मेरे पास आ, मैं तुझे क्या दूंगा, सुरमा दूंगा कि तेरी आंखें, तेरी समझ की आंखें जो है वो क्या हो जाएंगी, एनलाइटन, खुल जाएंगी। तू क्या जानेगा, व्हाट इज होप ऑफ हिज कॉलिंग। जब हमें ये पता लग जाएगा कि खुदा ने हमें बुलाया क्यों है, खुदा ने हमें अपनी रिचेस देने के लिए, जिस्मानी रिचेस नहीं, अर्थली रिचेस, पोजेशन नहीं, इस दुनिया की धन दौलत देने के लिए नहीं बुलाया हमें। किस चीज के लिए हमें बुलाया है, क्या कॉलिंग दी है खुदा ने हमें। ये कि धरती, हम उसको, सॉरी सॉरी सिस्टर जी, बोले प्लीज। हाँ जी, कि हम उसको जाने। अगर हम चुने गए हैं तो हम उसके स्वर्ग राज्य की खोज करें। एग्जैक्टली उसके स्वर्ग राज्य की कॉलिंग के लिए बुलाया गया है, कि आप परमेश्वर को जान लें। पाप के कारण आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं, आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में दीवार आ गई है। पर वो आपको क्या कर रहा है, उस दीवार को तोड़ते हुए वो एक ऐसी सीढ़ी खड़ी कर रहा है ताकि आपका मेल किसके साथ हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के या खुदावंद खुदा के साथ जो है वो हो जाए। इसीलिए जब यकूब बियाबान में था, पत्थर पे से रख के सो रहा था, धोखा दे के भागा था, प्रार्थना उसने की, माफी मांगी होगी उसने, और उसके बाद उसे दर्शन आता है, एक सीढ़ी उसे दिखती है जो आसमान से जमीन तक लगी है। और इस सीढ़ी में क्या है, स्वर्गीय दूत चढ़ते हैं और उतरते हैं। वो सीढ़ी कौन थी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में क्या देखोगे, फरिश्तों को उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। सो कौन मध्यस्थ बना, कौन मीडिएटर बना, किसने आसमान को जमीन के साथ मिला दिया? कोई और नहीं, यीशु मसीह है। सो यहां पर उसकी कॉलिंग को समझने की जरूरत है। अगर हम कॉलिंग समझ गए तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि हमें रोटी खुदा ने दी है या नहीं दी है, या हमें कोई कार मिली है या नहीं मिली है। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम जो है वो किस जगह पे बैठे हैं। फिर सिर्फ एक फर्क पड़ता है कि किसी भी तरह से मैं स्वर्ग की बादशाहत को जो हूं वो खो ना दूं। सो उसने कहा कि तुम क्या करो, you may know what is the hope of his calling and what the riches of glory in his inheritance in the saints.
और जो उसकी महिमा, उसकी अमीरत की महिमा है। जब हमने प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ा था, तो हमने उस नए यरूशलेम को कैसे देखा था? वो मणियों से बना हुआ है, राइट? और किसी भी मणि पे लाइट चमके तो कितने रंग देती है? रेनबो के जैसे वो जो है अलग अलग रंगों को जो है वो बना देती है। जस्ट इमेजिन, मैं उसको इमेजिन ही कर रही थी जब मैं ये पढ़ा रही थी, और मेरे शब्द कम थे, पर मैं उसको फील कर पा रही थी कि खुदा ने हर एक पर्ल के साथ उस शहर को बनाया है, और वो शहर उतर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है उसके बीच में है, और वो ज्योति जो है जब पर्ल्स पे टकरा रही थी तो कितनी रोशनियों के साथ जो है वो निकली होगी। सो इस कॉलिंग के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, उस रिचेस को लेने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। पर उसके लिए हमें अपना इनकार करना होगा। उसके लिए इस अर्थली पोजेशन का कई बार हमें इनकार करना होगा। कई बार क्या, हमारे अलग अलग पोजेशंस हो सकते हैं। मैं नहीं जानती आपका पोजेशन क्या है। इब्राहिम का पोजेशन उसका बच्चा था, मेरा पोजेशन मेरे बच्चे हैं। सो आई डोंट नो आपके पोजेशन क्या है, पर खुदा के लिए हमें वो क्या करने पड़ेंगे, उसकी वेदी पर रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगली आयत में जो है वो जाएंगे, 19 वचन में, इफिसियोंस और का। उसकी समर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मारे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। तो सिर्फ 19 आयत पे हम जो है फोकस करेंगे, क्योंकि आई नो कि 21-22 तक हमने पढ़ना, पर 19 आयत को देखें। कह रहा कि मैं दुआ करता हूं that you will begin to understand the greatness of God's power। वो क्या दुआ कर रहा है? एक पास्टर को क्या दुआ करनी चाहिए? एक पास्टर को दुआ करनी चाहिए, एक फादर को ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा बाप ये तेरी कॉलिंग को समझ सके। हे परमेश्वर, ये तेरी महानता और तेरी सामर्थ को जो है वो समझ सके। फॉर अस हु बिलीव इन हिम, जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसके प्रति उसकी क्या महानता है, उसकी क्या सामर्थ है, उसको जो है वो समझ सके। इमेजिन करें कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि वो तख्त पर बैठा है, वो राजाओं के ऊपर अधिकारी है, वो सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है, तो हम अपनी मुसीबतों को किस तरह से देखते हैं? हम अपनी मुसीबतों को बहुत छोटा देखेंगे। पर अगर हमें मालूम ही ना हो कि परमेश्वर कैसा है, तो फिर हमारी मुसीबतें परमेश्वर के सामने क्या हो जाएंगी? बड़ी जो है वो दिखने लग जाएंगी। पतरस जब वो पानी पर चल रहा था, जब तक वो यीशु को देख रहा था, क्या लहरों ने उसे डुबोया? नहीं। पर जैसे ही उसने लहरों को देखा तो उसका यीशु क्या हो गया? छोटा हो गया, और लहरें उसकी बड़ी जो है वो हो गई। और बाइबल में लिखा कि वो डूबने लगा, पर फिर उसने दुआ की, हे प्रभु मुझे बचा, तो यीशु ने उसे बचा लिया। उसी तरह से हम भी गलतियां करते हैं। हम अपनी मुसीबतों को बड़ा समझ लेते हैं और परमेश्वर को छोटा। पर यहां पर पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? उस कलीसिया के लिए और हमारे लिए, क्योंकि उसने कहा जितनों ने भी विश्वास किया है उस पर, उसमें हम भी आते हैं। सो प्रार्थना क्या कर रहा है कि परमेश्वर ये तेरी महानता को, तेरी सामर्थ को जो है वो समझ सके। इट इज द सेम पावर, ये वही सामर्थ है जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिला उठा। सो हाउ कैन अ डेड कैन लिव अगेन? अयूब कहता है कि कैसे हो सकता है एक मर गया हुआ इंसान दोबारा जिए? पर जब वो बुलाता है तो मैं क्या करूंगा? मैं उसे जवाब दूंगा। सो ही अंडरस्टूड, वो जानता था उसकी पावर को, वो जानता था ग्रेटनेस, एक्सीडिंगली, दूसरा शब्द है एक्सीडिंगली, यानी बहुतायत से जो उसके पास पावर है, उसके जो है वो विश्वास कर रहा है। अब 20वीं आयत में उसने क्या कहा? पर्दे में ऐसा हिंदी में जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर
स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठा दिया। सो यहां पर जो है हम देखते हैं सामर्थ देखें परमेश्वर की, वो मरा, तीसरे दिन जी उठा और उसके बाद जीवित उठा लिया गया और अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है। क्या ये अधिकार उसने हमें नहीं दिया कि अगर जैसे यीशु मसीह ने जय पाई, अगर हम भी जय पाएंगे तो हम उसके साथ जिलाए जाएंगे और उसके साथ उसके दाहिने हाथ बैठेंगे। सो परमेश्वर ने अपनी सारी रिचेस, अपनी सारी पावर, वो सारी की सारी जो है वो हमें दे दी है। इसलिए बाइबल में लिखा उसके 21वें वचन में, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सो यहां पर परमेश्वर ने सामर्थ कितनी ज्यादा जो है यीशु को दे दी। जमीन और आसमान का अधिकार किसको दे दिया गया? यीशु मसीह को। आज भी और आने वाले समय, यानी इस धरती पर भी और जो आने वाला नया यरूशलेम है, स्वर्गीय बादशाह है, उसमें भी अधिकार किसको दिया है? यीशु मसीह को। सो वही अधिकार वो अपनी कलीसिया को देता है। सो लुक एट दैट। पहला चैप्टर ये बता रहा है कि खुदा की रिचनेस जो है, उसकी रिचेस, उसकी ग्लोरी में, उसकी पावर में है, वो सब उसने हमें दे दी है। उसने सारा अधिकार हमें दे दिया है। तो फिर भी हम रोते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि परमेश्वर ने बुलाया किस बात के लिए। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि परमेश्वर की प्रकाशन जो है वो क्या है, उसकी बुद्धि किस में है। कहता बुद्धि, जिसके पास बुद्धि हो वो जान ले कि उसका अंक, उस आदमी का अंक, मनुष्य का अंक 666 है। सो वो बुद्धि की बात कर रहा है, बुद्धिमता की बात कर रहा है। कौन है बुद्धि? किसके पास है बुद्धि? सो उसने 10 वर्जिन्स के बारे में बात की। 5 जो थी बुद्धिमान थी, 5 जो थी मूर्ख थी। बुद्धिमान के पास तेल था, तेल जो था वो दीपक जला रहा था। दीपक जलाना खुदा का वचन, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पैरों के लिए ज्योति है। सो बुद्धिमान वो है जिसने वचन को जाना है, जिसने वचन को पढ़ लिया है, वचन को समझ लिया है, और हम इसी को प्रचार नहीं कर रहे, हम इसी को सुन नहीं रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वाइस होना चाह रहे हैं, वाइस वर्जिन होना चाह रहे हैं, यानी बुद्धिमान कुआरियां बनना चाह रहे हैं, रीड द वर्ड ऑफ गॉड। जब खुदा का वचन पढ़ेंगे, खुदा का आत्मा हमारे में क्या करेगा? वास जो है वो कर पाएगा। आइए 22वीं आयत। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। वाओ, ब्यूटीफुल। यीशु मसीह को क्या कर दिया? शिरोमणि बना के किसको दे दिया? कलीसिया। कलीसिया को। यू नो, आदम अपने माँ बाप को छोड़कर किसके साथ बना रहेगा? अपनी पत्नी के साथ। अगर यीशु मसीह आदम का स्वरूप है, पत्नी का स्वरूप कलीसिया है, तो यहां पे क्या कर रहा है? उसे शिरोमणि बनाकर किसके हाथ में दे दिया उसने? कलीसिया। कलीसिया के हाथ में। तो पिता ने अपना पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। जब एक बाप अपने बेटे को एक औरत के हाथों में देता है और उसके बाद उसकी संतानें बनती हैं, तो उस बाप को कितनी खुशी होती है अपने छोटे छोटे आगे अंश को देखना। मूल से बढ़कर, पता नहीं कुछ ऐसे बोलते हैं, ब्याज। ब्याज जो है वो ज्यादा प्यारा लगता है। या सो इसलिए खुदा ने आशीष दी है कि सेक्रीफाइस पिता ने किया अपने बेटे का, पर उसके बदले सिर्फ बेटा ही नहीं आया, उसके बदले क्या है? लाखों लाख जो उस पर विश्वास कर रहे थे, जो उससे पैदा हुए थे, वो क्या हुए? पिता के पास आए। हालेलुया। हालेलुया। तो ये थी मिस्ट्री जो खुदावन ने हमारे जीवन में जो है वो की है। पर क्या हम इस कॉलिंग को समझ रहे हैं? क्या हम इन वचनों को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाएंगे तो हम छोटी छोटी चीजों में उदास हो जाएंगे, शैतान हमें मसीह से दूर कर जाएगा। पर अगर ये सारी बड़ी पिक्चर देख लेंगे तो हम मसीह से दूर नहीं हो पाएंगे। फिर 23वां वचन प्लीज पढ़ दे सिस्टर जी। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमेन। सो उसकी देह क्या है?
पूर्ण, वो पूरा करता कंप्लीट। है, कंप्लीट कर देता है, सब चीजें जो है वो कंप्लीट होगी। अब उसकी देह में उसके अंग भी फिक्स हो गए। कलीसिया क्या है? उनके वरदान क्या अंग। है? अलग अलग अंग है। वो देह का सिर है और देह कलीसिया है, और कलीसिया में अलग अलग तोड़े जो है उसके बीच में जो है वो बने हुए हैं, तो कंप्लीट बॉडी होगी। आर यू गेटिंग मी? सो वो क्या कर यस। रहा है? वननेस क्रिएट कर रहा है। उसकी कॉलिंग में क्या है? हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह के हो जाए, हम सब जो है एक दूसरे के हो जाए, कोई डिवीजन ना हो। डिवीजन किसका स्वरूप है? शैतान का स्वरूप है। यीशु मसीह यहाँ पे अपना स्वरूप कामिल कर रहा है, मुकम्मिल कर रहा है, और वो स्वरूप क्या है? यूनिटी का स्वरूप है। हम जो हमारा भाई गिर रहा है उसको उठाने की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं कि तू पापी है। मैं भी पापी हूं। मैं कैसे बता सकती हूँ दूसरे को कि तू पापी है? हम सभी पापी हैं, हम सबको उठाया है। जैसे हमें उठाया है वैसे ही हमने क्या करना है? दूसरों को उठाना है। सो इस अध्याय में परमेश्वर का धन्यवाद कि पलूस ने ये अध्याय हमें दिया ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर हमें क्या सिखाने की जो है यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। एक ही चीज, कि उसकी सारी अमीरियत आपकी है, पर क्या आप विश्वास से उसे ले रहे हैं? क्या आपने उसके अनुग्रह से वो चीजें पाली हैं? क्या आप छुटकारा पा चुके हैं? क्या आपको उसने अपना लिया है? प्रेज द लॉर्ड, अगर उसने हमें अपना लिया है। हम गिर रहे हैं, डोंट वरी। इंसानी स्वाभाविक तौर से हम गिरते हैं, पर डोंट वरी, जीसस स्टिल लव्स यू। और वो तो ज्यादा प्यार करेगा कि आपने उसे अपनाया है। यू you नो तो अगर कलीसिया ने अपनाया तो पौलुस ने क्या किया? धन्यवादी नहीं छोड़ी। तो यीशु मसीह स्वर्ग की बादशाहत में आपके लिए क्या कर रहा होगा? धन्यवाद ही कर रहा होगा, और मांग रहा होगा कि आपको बुद्धि मिले, आपको समझ मिले, आपको पता लगे कि आप बुलाए काहे के लिए गए। आपको पता लगे कि खुदावन यीशु मसीह जो पूरी महिमा से भरा है वो उसने आपके हाथ में दे दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए कहता है गॉस्पेल, जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है। आमीन। आमेन। आमीन। एक दूसरे को इसी तरह से हिम्मत और ढाढ़स देते रहें ताकि हम एक दिन अपनी साल्वेशन को जो है वो पूरा ले लें। एक दिन हम उसके राज्य के वारिस हो जाएं, जिस वारिस के बारे में पौलुस कहता है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। 10 मिनट पढ़े सिस्टर जी। प्रार्थना करने लगी हूं मैं। हमारे स्वर्गीय खुदावंत, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमसे प्यार करते हैं, और आपके प्यार के लिए हम जितने भी शब्द बोले बहुत कम है प्रभु, क्योंकि आपने सब कुछ ही हमें दे दिया। पर फिर भी हमारी नजरें ये देख नहीं पाती, हमारे जहन ये समझ नहीं पाते, हमारी आंखें शैतान ने अंधी कर रखी हैं कि आपकी उज्जवल ज्योति को हम देख ना सके। पर हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हम आपको देख सकें। हमें वो सुरमा दे जो अंधापन को दूर करता है, वो जो समझ की आंखें हैं हमें बख्श, ताकि खुदावन हम हर रोज आपको देख सकें, आपके चरणों में आ सके, आपको अपना मालिक बना सके। हर रोज अपने आप की खुदी को हम क्रूसीफाई कर सके, आपके साथ हम क्रूस में मरे, हर दिन मरे, और फिर हर दिन आप में जो है वो जिए। हमारी इस छोटी सी कलीसिया को, हमारी ये भाई बहनों को जो जूम के जरिए से यहां पर आपके कलाम को सुनते हैं, खुदावंद हमारी प्रार्थना है कि आप ये व्यर्थ ना जाने देना। शैतान किसी भी तरीके से, किसी कंफ्यूजन के साथ, किसी भी अंधकार की आत्माओं के साथ, किसी भी तरह से स्पेल्स के साथ, खुदावंद इन सभी रूहों को खुदावंद आपसे अलग ना कर पाए। पर आपकी आत्मा प्रभु जी हम में जुम्बुश करे, आपकी आत्मा जो समझ की, अकल की है, और आपके प्रति जो डर की है प्रभु, हमसे कभी अलग ना हो। हम आपके चरणों में हमेशा बैठे रहें उस दिन तक जिस दिन आप हमारे साथ रूबरू नहीं होते। पर हम ये प्रार्थना करते हैं कि रूबरू होने के बाद भी खुदावन हम आपके चरणों में बैठे रहें। प्रभु हमें कोई अमीरियत नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया का,
हमें स्वर्ग की बादशाह चाहिए। और हम चाहते हैं प्रभु ये वचन हर एक की जिंदगी में 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाए, क्योंकि जो कोई यीशु की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करेगा उसे हर चीज आप मुहैया करेंगे। हमारी आंखें अपनी क्रूज पर, हमारी आंखें आपकी अब्दी घरों पर हमेशा लगाए रखें। हम कभी भी वहां से आंखें उठाकर कहीं और ना देखने लगे। जब भी देखें प्रभु हमें फिर खींचकर अपनी तरफ लेकर आए, ताकि हम किसी भी तरह से गिरे ना। हमारे बच्चे जो यहाँ पर हैं प्रभु आप में मजबूती पाए, आपके वचन को सुनकर खुदावन आप में मजबूती को जो है वो पा सके। हमारी बहनें जो हमसे भी बुजुर्ग हैं, हमारी माएं खुदावन वो भी अपनी आखिरी सांस तक खुदावन आपके साथ वफादार रहें, आप में मजबूती पाए रखें, आपको पकड़े रहें और बहुत सारी आशीष को पा सके। हमारे भाई बहन जो बीमार हैं, हमारी माएं जो बीमार हैं, हम सबको खुदावन आपके चरणों में लेकर आते हैं। मैं खास करके खुदावन सिस्टर जेसी के ब्रदर को और खुदावन सिस्टर प्रविंदर की मदर को मैं प्रार्थना करती हूँ, वंदना के लिए, सीतू के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और सारे लोगों ने जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट दी है खुदावन उन सबको आप जानते हैं, जाति तौर से जानते हैं। मेरे खुदावन सिस्टर सिमरन को, सिस्टर चित्रा को, सिस्टर धूरू और जितनी सिस्टर्स हमारे साथ जो है वो जुड़ती हैं रोज बर रोज खुदावन, मुझे उनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है खुदावन, आप जानते हैं उन्हें। आप उन सभी को आशीष और बरकत दें, उनके परिवारों में खुदावन अपनी एकता, ताकि वो आपके साथ एक हो, एक दूसरे के साथ एक हो। उनके बच्चों में खुदावन आपके पाक फरिश्ते उनके कानों में आपके गॉस्पल को खुदावन पहुंचाएं, ताकि वो ढूंढे, भूखे और प्यासे हो खुदा के कलाम को ढूंढे और उनके जीवन बच जाए। हमारे पतियों को, हमारी बीवियों को खुदावन, हमारे माँ बाप भाई बहनों को जो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, जो हमारी विरोधता में है, हम सबको आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु। अपनी दया और करुणा से उन्हें भरें। जो बरकतें आपने हमें आसमानी दी हैं वही बरकतें खुदावन उन सब पर हो। जो वीडियो से भी देखें उन पर भी जाएं खुदावन, मैं नहीं जानती कब देखेंगे, जब भी देखें खुदावन आपकी आशीष उन पर हो और हमेशा का जीवन पा सके। हम सभी की ये दुआ को सुने और कबूल करें, क्योंकि ये हम विश्वास से मांगते हैं कि जो परमेश्वर स्वर्ग में है वो कभी सोता नहीं, कभी ऊंगता नहीं, वो उसकी कान हमेशा अपने डरवैयों के दुआओं पे जो है वो लगे रहते हैं। सो इसी विश्वास से खुदावन हम अपनी प्रार्थना को आपके सामने लेकर आते हैं। इसे कबूल करें और हमें आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमीन। आमीन। Amen. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। ये मेरे लिए एक